वापस से वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था ट्राई करना पेयर्स ट्रेडिंग के लिए। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा था कैलकुलेट जेड स्कोर को कैलकुलेट करना। सो उसके लिए कोड मैंने जो लिखा है, एक इम्पॉर्टेंट चेंज वहाँ पे ये है कि हमें पाई प्लॉट को इंक्लूड करना होगा, जैसे कि जी स्कोर आया हमारे सामने। फिर CSV फाइल्स को रीड करने के लिए HDFC बैंक DF और ICICI बैंक को रीड करना होगा, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था डेटा NSE की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो ये दोनों रीड हो जाएंगे इस कोड से। बाकी डेट और कॉलम्स को हमें बस इंक्लूड रखना है। तो HDFC और ICICI दोनों के लिए मैंने डेट और क्लोज दोनों के लिए मैंने सेट कर दिया है। फिर क्लैरिटी के लिए कॉलम्स को रीनेम करना है, HDFC.close रीनेम कॉलम्स को क्लोज और HDFC क्लोज के नाम से प्लेस करेंगे हम। कन्वर्ट डेट टू डेट टाइम, ओके, डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया है, कोई नहीं, वो डाउट नहीं है इसमें। फिर पार्सिंग जो होती है, सो बेसिकली जो करप्ट वैल्यूज़ होती हैं उन सबको हटाने के लिए हमने ये कोड यूज़ किया है। बाकी न्यूमेरिक में प्राइसेस को कन्वर्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम था यहाँ पे। तो ये कोड्स को हमने रखा है यहाँ पे। सो इन दी एंड रिज़ल्ट मेरे सामने जो आया था उसको रन करके वो था ये टेबल। बट नाउ द इशू इज़ कि इस टेबल को फिल कैसे करें जेड स्कोर के हिसाब से। सो दैट इज़ द थिंग वी हैव टू सी, लाइक आई हैव टू फिक्स दिस, क्योंकि ये जो फिगर साइज़ है इसको ही चेंज करके डेटा को लाया जा सकता है यहाँ पे। ओके, सो लाइक डिस्कस करते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो अगर देखें निफ्टी को, सो वैल्यूज़ अगर जो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो उस हिसाब से मिनिमम वैल्यू जा सकती है 24,000 तक, लेकिन इस एक्सपायरी पे जो कि नहीं दिख रहा है मेरे को, उसके बाद लाइक पॉसिबल कि 24,000 तक जाए। बाकी पहला सपोर्ट यहाँ पे आएगा 24,500 पे, और दूसरा नीचे डाउन साइड पे कॉल ऑप्शन। अगर अपर रेंज की बात करें तो 25,000 विल बी द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। फिर बात करें हम बैंक निफ्टी की, सो यहाँ का अभी इस एक्सपायरी के लिए कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन कमिंग डेज़ में सपोर्ट अगर देखूँ मैं तो 54,800 तक जा सकता है। उस लेवल को तोड़ने के बाद ही ये ज़्यादा फर्दर डाउन साइड दिखाएगा। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 56,500 तोड़ने के बाद एक लेवल दिखा सकता है 56,500, या क्योंकि 6 जून को देखें तो यहाँ से थोड़ा सा हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन एक अच्छा खासा डाउन साइड आया था उसके बाद, फिर एक गैप डाउन के बाद। तो ये रेजिस्टेंस 56,600 रहेगा। इसको तोड़ने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी। सो लाइक अब देखा जाए IPO के बारे में, सो IPOs ओपन है। सो मेरी सजेशन क्या रहेगी, इट विल बी Oswal Pumps,
काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड है। HNI या फिर रिटेल में आप लगा सकते हैं इसको। सो 17th विच इज़ टुडे, इट्स द लास्ट डेट। ओसवाल पंप्स एक अच्छी खासी ओपनिंग दे सकता है ऑन द लिस्टिंग डे। और अगर पेयर से हम लोग इसको कंपेयर करें, सो देयर आर लाइक किड्सकॉल ब्रदर्स और शक्ति पंप्स। तो इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो ओसवाल पंप्स का हमारे पास PE रेशियो भी कम आता है। इससे पता लगता है कि अर्निंग्स आर बेटर इन ओसवाल पंप्स। बाकी बात की जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम की, सो इट्स 51 विच इज़ एक्सीलेंट। और कुल मिला के ओसवाल पंप्स पे आप IPO लगाइए। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये एक अच्छा स्टॉक है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। ओवर वैल्यूड है ऑफ कोर्स, सो इट्स ओवर वैल्यूड, बट डिप्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड्स। बैलेंस शीट देखें अगर इस स्पेसिफिक स्टॉक की, सो एसेट्स जो हैं कंपनी के कंटिन्यूस राइज पे हैं सिंस 2014। और लायबिलिटीज़ बढ़ी है, बट उसी हिसाब से कंपनी की ग्रोथ भी हुई है। सो बैलेंस शीट लुक्स फाइन फॉर दिस स्टॉक। सो यस, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए कोचीन शिपयार्ड इज़ अ गुड स्टॉक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अब से रेगुलर करने की कोशिश करूँगा मैं। सो थैंक यू।